जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद पहला अध्याय। प्रियव्रत चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने महाराजा प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में कैसी रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराजा प्रियव्रत ने स्त्री घर आदि पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्र पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस से सरोवर हो गया है, वह किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्रायः छोड़ते नहीं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वह ब्रह्म सत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए गए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्रायः भूल जाऊंगा। उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीच आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहाँ नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहाँ पहुँचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवऋषि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वह स्वयं भूमनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सब ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें आप पर मैं श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु यह महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी ना तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, ना अर्थ या धर्म की शक्ति से और ना स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर,
उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का भोज होता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेद वाणी रूप बड़ी रस्सी से सत्व आदि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आँख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का सिमरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वह वन वन में विचरता करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। तो तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुरुष पुराण के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयं मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के आविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार आरतीत पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल का रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए ग्रस्त आश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगे इच्छे की तरफ निर्वृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदनंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और प्रकर्मी थे। उनसे छोटी ऊर्जास्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम अग्निध्र, इध्रमझ, यज्ञबाहु, महावीर, हरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, होत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन यह 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था में आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति प्रयाण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भय बंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणाविंद्रों की निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड और श्रेष्ठ भक्त योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया
किया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देह आदि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रयागात्मक में एक ही भाव से स्थिति हो गई। महाराजा प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति प्रयाण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अवरुद्ध वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया बृहस्पति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उनके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंद हास्य मुस्कयुक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि में महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्म विस्तृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोका आलोक पर्यांत पृथ्वी के जितने भागों को आलोकित करते हैं उनमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर दित्य सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुंदर हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लाक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। बृहस्पति पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र अनहित, इधाजिहा, यज्ञबाहु, हरियता, घृत पृष्ठ, मेघातिथि और वातिहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जास्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणाविंद्रों की रजस के प्रभाव से शरीर के भूख प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा प्रसाद होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण, बहिष्कृत, चंडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः देववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, आहो बहुत बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। पर आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराजा प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोका उक्ति प्रसिद्ध है।
राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुंदर बना दिए। प्राणियों के सुविधे के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्युलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। पहला अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।